नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने वाले उपकरणों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर जो हवा जो प्रदूषित होती है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आज हमारी जो इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उसमें कई तरह के प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ निकलते हैं उसमें से। जैसे इंडस्ट्री से जहरीली गैसों का धुआं निकलता है और कई प्रकार के छोटे-छोटे कण रासायनिक तत्वों के छोटे-छोटे कण निकलते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और हवा को भी प्रदूषित करते हैं। ये कण जो हैं, ये कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न कर सकते हैं और इसके अलावा धूल फैलती है और लकड़ी के जैसे बुरादे हैं और इसके अलावा धुआँ निकलता है, कोयले का धुआँ हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। तो आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्री की हवा को शुद्ध करने के लिए किस तरह की तकनीक अपनाई जाती है और इनके क्या-क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हेपा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और यूवी फ़िल्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। हेपा में मैंने आपसे बताया था कि इसमें एक फाइबर का सरफेस होता है, एक फाइबर की सतह होती है, जिसमें कई मोड़ होते हैं, कई तरह के मोड़ होते हैं, जिनमें जो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ हैं, वो फँस जाते हैं। और यूवी प्यूरीफायर के बारे में मैंने बताया था कि इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और हवा को इस ट्यूब के बगल से पास कराया जाता है और इस ट्यूब की अल्ट्रावायलेट किरणें जहाँ भी जाती हैं उनमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ये 2 तकनीकियाँ हैं जो कि हमारे घरों में उपयोग में लाई जाती हैं। अब इंडस्ट्री में भी इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री की हवा को साफ करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ये जो हेपा वाला जो सरफेस है जिसमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि इंडस्ट्री जो है का जो क्षेत्र है वो फैला हुआ होता है और बहुत बड़ा एरिया को साफ करना होता है। तो उसी हिसाब से ये जो हेपा का जो सरफेस है, ये बहुत बड़ा होता है और यूवी की जो किरण फैलाने वाला जो बल्ब होता है या ट्यूब होता है, वो भी कई लगाए जाते हैं, एक नहीं, एक से काम नहीं होता। कई बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे यूवी ट्यूब लगाए जाते हैं, तो उसके बाद ही ये एक इंडस्ट्री में हवा को शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कारण कुछ हम नुकसान देख सकते हैं कि यूवी मैंने जैसे आपको बताया था कि यू अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, ये ओज़ोन पैदा करती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो यूवी फ़िल्टर वो लगा रहे हैं, यूवी ट्यूब लगा रहे हैं, उसमें ओज़ोन को ऑक्सीजन में बदलने वा की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है फैक्ट्री के अंदर और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। और इतना बड़ा हेपा सरफेस वाला उपकरण लगाने में पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और यूवी के बहुत ज़्यादा ट्यूब्स लगाने में भी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इतने पैसे खर्च करके हेपा और यूवी टेक्नोलॉजी को का प्रयोग कर पाएँ।
लेकिन अगर जो लोग इनको एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो लगभग 95% अ, अपने हवा में जो प्रदूषण फैलाने वाले कण हैं, उनको निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, छोटी इंडस्ट्री इनका प्रयोग नहीं कर पाती और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है। तो एक और टेक्नोलॉजी है फाइबर ग्लास प्यूरीफायर। ग्लास से हवा को शुद्ध किया जाता है छोटी फैक्ट्रीज़ में। इसमें पैसे कम लगते हैं, इसलिए जो छोटे फैक्ट्री हैं या जो छोटी इंडस्ट्री हैं, उनमें इनका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। इसमें फाइबर ग्लास की जो सतह होती है, फाइबर ग्लास की शीट्स होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, हवा में जो प्रदूषण फैलाने वाले कण फैले हुए हैं, उनको अपने अंदर वो समाहित कर लेते हैं। वो फाइबर ग्लास की शीट से चिपक जाते हैं और इस तरह से इस तकनीक से जो हवा में बड़े-बड़े कण हैं, उनको साफ किया जा सकता है। लेकिन हवा में इंडस्ट्री के हवा में बहुत छोटे-छोटे कण भी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और फाइबर ग्लास का शीट जो है, वो इन छोटे कणों को नहीं पकड़ पाता। तो ख़ास करके अगर उस इंडस्ट्री में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको दमे की बीमारी है, तो उनके लिए ये नुकसानदायक है क्योंकि कई ऐसे बहुत छोटे कण होते हैं जिससे दमे की बीमारी बढ़ जाती है और उनको फाइबर ग्लास नहीं साफ कर पाता। इसके अलावा फाइबर ग्लास को जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, उसी से बहुत तरह के प्रदूषण हो सकते हैं। क्योंकि फाइबर ग्लास को बनाते समय उसको बहुत पतले-पतले शीट में काटा जाता है और उनको घिसा जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत छोटे-छोटे कण जो हैं फाइबर ग्लास के वो हवा में मिल जाते हैं और ये छोटे कण जो हैं बहुत खराब पॉल्यूशन बहुत तेज़ प्रदूषण कर सकते हैं और इनसे फेफड़े की बहुत भयानक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो फाइबर ग्लास अगर बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे अपनी फैक्ट्री में, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर ग्लास बनाना पड़ेगा और ये फाइबर ग्लास बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ जो हैं, ये हवा में फैल जाएँगे। और इसके अलावा फाइबर ग्लास जो है उसमें से एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व निकलता है, जिसका नाम है स्टायरीन। अब ये स्टायरीन जो है इसके बारे में ऐसी मान्यता है या वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि इस स्टायरीन की मात्रा अगर हवा में ज़्यादा हो, तो उससे कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए फाइबर ग्लास प्यूरीफायर बनाने की जो प्रक्रिया है, वही बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके अलावा बहुत छोटे-छोटे जो प्रदूषणकारी कण हैं हवा में, वो उनको फाइबर ग्लास साफ नहीं कर पाता। तो अब इन समस्याओं के समाधान के लिए दूसरी तरह की तकनीकें भी होती हैं। जैसे इनको कहते हैं कलेक्शन बूथ्स एंड डक्ट्स। ये ऐसे मतलब छोटे-छोटे क्षेत्र में एक छोटे आकार के ऐसे वो क्षेत्र को ऐसे चारों तरफ से बाँध दिया जाता है और इस छोटे क्षेत्र में जितने भी हवा में जो तैर रहे हैं प्रदूषणकारी तत्व, इनको पंप की सहायता से खींचकर इस छोटे क्षेत्र में जमा कर लिया जाता है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये जो प्रतिबंधित एरिया होता है उसमें
नाली की आकार के पाइप्स होते हैं जिनमें हवा में फैलते हुए प्रदूषणकारी के तत्वों को उस नाली नुमा जो क्षेत्र होता है उसमें पंप के सहारे बहाया जाता है। और उसके बाद ये जो प्रदूषणकारी तत्व होते हैं जिनको बूथ यानी कि एक प्रतिबंधित एरिया या प्रतिबंधित नाली की नालीनुमा आकार की क्षेत्र में जिनको जमा किया जाता है, उनको उसके बाद एक पानी की धारा से पास किया जाता है। जो पानी ऊपर से पाइप से गिराया जाता है और उसके अंदर से ये कण जो है ये पास होते हैं। तो उसमें उससे ऐसा होता है कि जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद उनको ज़मीन के अंदर बहा दिया जाता है। तो इस तरह ये एक तरह का सुरक्षित तरीका है जिसमें और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। लेकिन इसमें एक नुकसान है कि इस तरीके से हमारे जो भूमिगत जो हमारे भूमि ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा है वो प्रदूषित हो जाता है क्योंकि प्रदूषित करने वाले जितने भी कण हैं उनको पानी की सहायता से ज़मीन के अंदर बहाया जाता है। तो इससे ये होता है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं और जितने भी जीव हैं, वो उनको इससे नुकसान होता है और इसके अलावा ज़मीन के नीचे जो पानी है, वो पानी भी प्रदूषित हो जाता है। और आप जानते हैं कि बड़े शहरों में मोटर लगा के ज़मीन के नीचे का पानी खींचा जाता है। छोटे शहरों में भी आजकल ये होता है और गाँव में खेती के लिए जो पानी निकाला जाता है, वो भी ज़मीन के नीचे नीचे से मोटर लगाकर निकाला जाता है। और अगर ये ज़मीन के नीचे का पानी प्रदूषित है, तो इससे हमारी खेती की फसलें प्रदूषित हो जाएँगी और अ, हम वो अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए भी हानिकारक है। इसके अलावा ये जो तकनीक है, इससे बैक्टीरिया और रोग फैलाने वाले जीवाणु नहीं मर पाते। तो ये भी इसका एक और हानिकारक ये है, हानिकारक तत्व है। तो इसके अलावा हमारे पास एक सस्ता और जिसमें कम ज़्यादा पैसे ना खर्च हों, एक और तकनीक है, उसको कहते हैं कार्ट्रिज कलेक्टर। तो ये हेपा टेक्नोलॉजी की तरह ही होता है, लेकिन उतना बड़ा शीट नहीं लेते उसमें। इसमें कार्ट्रिज जो होता है एक सिलेंडर की तरह का वो बनाते हैं, जिसमें उसकी जो सतह है वो मुड़ी हुई होती है, कई मोड़ होते हैं उसकी सतहों पर। और जब इस कार्ट्रिज को लगाया जाता है तो हवा जब इस कार्ट्रिज की सतह पर आती है तो हवा में जितने भी फैले हुए प्रदूषणकारी तत्व हैं, वो इस कार्ट्रिज की सतह पर लग जाते हैं और इससे कई तरह के कण जो है जैसे धूल और धुआँ और कई तरह के हानिकारक रासायनिक तत्व और लकड़ी के बुरादे और विषैली गैस के कण और कार्बन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस कार्ट्रिज की सतह पर लग जाते हैं और इस जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत महँगी तकनीक नहीं है। लेकिन इसमें बैक्टीरिया और रोग के जीवाणु नहीं मर पाते और इसके अलावा जैसे हेपा टेक्नोलॉजी में जो शीट लगाई जाती है उसको बार-बार बदलना पड़ता है, जब वो उस क्षमता कम हो जाती है तो बदलना पड़ता है। इसी तरह कार्ट्रिज को भी बदलना पड़ता है जब उसकी क्षमता कम हो जाती है। अब जब हम इनको बदलते हैं तो जो पुराने कार्ट्रिज हैं, अगर हम उनको ऐसे ही ज़मीन में फेंक देंगे तो इससे ज़मीन में प्रदूषण होगा। क्योंकि इन कार्ट्रिज की सतहों पर प्रदूषणकारी तत्व लगे हुए होते हैं।
तो इसलिए पुराने कार्ट्रिज को किस तरह जमा करके ले जाया जाए और उनको किस तरह से साफ करके फिर उसके बाद उनको फेंका जाए, इसकी एक इसकी एक प्रणाली हमें पूरा प्रणाली को बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि कार्ट्रिज से हम ज़मीन को प्रदूषित ना करें। अब हमने देखा कि ये सारी तकनीकें जो हैं, ये सारे जो उपकरण हैं, जिनसे इंडस्ट्री की हवा को साफ किया जाता है, इन सारों में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ हानिकारक बातें हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री की हवा को साफ करने के लिए भी हमें एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम हवा को साफ करें और उस हवा को साफ करने की प्रणाली में प्रक्रिया में किसी दूसरे तरह का प्रदूषण हम ना करें। तो इसके लिए एक जो अच्छा इंडस्ट्री को हवा को साफ करने वाला एक सिस्टम है, उसमें एक ऐसी हेपा टेक्नोलॉजी या कार्ट्रिज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और ये पहला जो है ये मुकाम होना चाहिए जिससे हवा साफ हो और इसके पीछे एक यूवी ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया और रोगाणु मर सके और ये यूवी ट्यूब जो है वो ऐसा होना चाहिए जो ओज़ोन को ऑक्सीजन में बदल सके। अगर बहुत ज़्यादा ओज़ोन पैदा होगा तो उससे भी हवा जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसके अलावा हम जो भी फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, जिस भी फ़िल्टर का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हेपा का शीट हो या वो कार्ट्रिज हो या यूवी का ट्यूब हो, जब इनकी क्षमता कम होती है तो उनको बदलने का की एक पूरी प्रणाली होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे कि पुराने वाले को हम सही ढंग से उसको निष्क्रिय करके उसको फेंकें और उसकी जगह नया वाला लगाएँ। तो आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपको और किसी और तकनीक के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।